बेस्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। आचार्य ने यहाँ संबंधों की शर्त कथा की ओर संकेत किया है। कोई तभी तक संबंध रखता है जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। वेश्या का धंधा पुरुषों को लूटना होता है। धन के समाप्त होने पर वह मुंह मोड़ लेती हैं। प्रजा प्रतापी राजा को ही सम्मान देती है। जब वह शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा राजा का साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार प्रकृति के सामान्य नियम के अनुसार वृक्ष पर भी रहने वाले पक्षी तभी तक उस वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहाँ से उन्हें छाया और फल प्राप्त होते रहता है। घर में अचानक आने वाले अतिथि का जब भोजन पान आदि से स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वह भी सामाजिक नियम के अनुसार विदा लेकर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ता है। भाव यह है कि व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा का ध्यान स्वयं रखना चाहिए। उसे अपेक्षा करते समय संबंधों के स्वरूप को सही प्रकार से समझना चाहिए। ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद जजमान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा ले लेता है। वन में आग लगने पर वहाँ रहने वाले हिरण आदि पशु उस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल की ओर चल देते हैं। यह बात भी इस बात की पुष्टि करती है जिसे पहले कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य के कारण किसी के पास जाता है तो वह अपना कार्य सिद्ध हो जाने के बाद उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार ब्राह्मण लोग जजमान के किसी कार्य की पूर्ति के बाद दक्षिणा प्राप्त करने पर आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं, शिष्य भी विद्या की प्राप्ति करने के बाद गुरुकुल छोड़कर अपने घर चले आते हैं। जब किसी जंगल में आग लग जाती है तो वहाँ रहने वाले पशु भी उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की खोज में चल पड़ते हैं। अर्थात व्यक्ति के अपने कार्य को समाप्त हो जाने के बाद वहाँ डेरा नहीं डालना चाहिए। पूरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुँचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह भी जल्द ही नष्ट हो जाता है। सभी साधु संतों, ऋषि मुनियों का कहना है कि दुर्जन का संग नरक में वास करने के समान होता है। इसलिए मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे।